दर्शकों, स्वागत है आप सभी का कमल राष्ट्र में। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए देखते हैं इस वक्त की फटाफट खबरें। 5 सितंबर को गुजरात आएंगे राहुल गांधी। कांग्रेस प्रचार अभियान को दिखाएंगे हरी झंडी। आरजेडी नेताओं के यहां हुई सीबीआई के छापेमारी पर बोले नीतीश कुमार। अभी देखिए आगे क्या क्या होता है। आरजेडी के नेताओं के यहां हुई सीबीआई की छापेमारी के बाद पहली बार दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बयान। बिहार में कल आरजेडी के कई नेताओं के यहां हुई थी सीबीआई की जांच। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता हुई रद्द। चुनाव आयोग ने भेजी राज्यपाल को रिपोर्ट। सूत्र आयोग ने सोरेन की ओर से एक खान अपने नाम करवाने के मामले में की है सिफारिश। विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप पर आप पर बरसे कपिल मिश्रा। सिसोदिया को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा मनीष सिसोदिया ने शराब की चोरी की और उसी से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आप सरकार ये तमाशा कर रही है। कुछ दिनों बाद खबर आएगी कि मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में जेल में है और आप सरकार सिर्फ कह रही है ये तमाशा है। सवाल सिर्फ ये होना चाहिए कि शराब माफिया के साथ मिलकर दिल्ली की जनता से चोरी क्यों की, दिल्ली में ठेके क्यों खुलवाए, करोड़ों की लेन देन क्यों की गई। केवल इन्हीं सवालों पर बात होनी चाहिए। पटना में लाठीचार्ज के शिकार शिक्षक अभ्यर्थी से मिले चिराग पासवान। पासवान के सामने रो पड़े उनके पिता। चिराग ने दिलाया परिवार को न्याय का भरोसा। साथ ही झंडे का अपमान करने वाले एडीएम को बर्खास्त करने की मांग की। कहा एडीएम के सिंह पर दर्ज होना चाहिए देशद्रोह का मुकदमा दर्ज। पटना में प्रदर्शन के दौरान एडीएम के सिंह ने एक शिक्षक अभ्यर्थी अनिसुर रहमान को डंडे से मारा था, काफी बुरी तरह। आपके एमएलए दिलीप पांडे का बड़ा आरोप। कहा हो रही है 40 विधायकों को तोड़ने की कोशिश। उनकी पार्टी के 40 विधायकों को तोड़ने के लिए 20-20 करोड़ रुपए का दिया जा रहा है ऑफर। विधायक ने कहा ईडी इस बात की जांच करे कि 40 विधायकों को तोड़ने के लिए 20 करोड़ के हिसाब से 800 करोड़ रुपए कहां से आए हैं। राजस्थान में मेडिकल कॉलेज का काम जल्द पूरा होने को लेकर सीएम गहलोत सख्त, विभाग को दिए निर्देश। सीएम गहलोत के आदेश के बाद स्वास्थ्य मंत्री मीणा ने भी बैठक में राज्य में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के कार्य को गति प्रदान करने के दिए निर्देश। कहा ताकि समय पर आमजन को मल्टी स्पेशलिस्ट चिकित्सा सुविधाएं मिल सके। दिल्ली को जल्द मिलेगी 11 नए अस्पतालों की सौगात। अस्पताल निर्माण को लेकर डिप्टी सीएम ने स्वास्थ्य विभाग को दिए निर्देश। इसके अलावा 7 नए अर्धस्थायी आईसीयू अस्पताल भी बनाए जा रहे हैं, जिनकी क्षमता होगी 6,838 आईसीयू बेडों की। अस्पतालों में से सिराजपुर में 11 मंजिला अस्पताल की क्षमता 1,164 बेडों की होगी, जबकि अन्य की क्षमता 691 बेडों की होगी। अखिलेश को चौतरफा घेरेंगे चाचा शिवपाल यादव। आदित्य यादव के ऐलान से बड़ी सरगर्मी। कहा प्रसपा ने उनके नेताओं को प्रत्याशी बनाने का फैसला किया है जो सपा से उपेक्षित हैं, जिन नेताओं को सपा में तवज्जो नहीं मिल रही। कुछ दिनों पहले ही आदित्य यादव को बनाया गया है प्रसपा का प्रदेश अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश में जल्द ही होने वाले हैं नगर निगम के चुनाव। जेल से छूटने पर कांग्रेस नेता का दूध से हुआ अभिषेक। सलाखों से पीछे से जीता था चुनाव, हिसाब चुकाने की दी चेतावनी। इंदौर में कांग्रेस के दबंग नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खास माने जाने वाले हैं राजू भदौरिया। राजू भदौरिया ने चुनाव के दौरान बीजेपी प्रत्याशी के एक कार्यालय में की थी तोड़फोड़ और जान से मारने की कोशिश, जिसके चलते वो गए थे जेल। राकेश झुनझुनवाला ने छोड़ी 30,000 करोड़ रुपए की अपार संपत्ति। कानूनी बिरादरी के सूत्रों ने किया खुलासा। उनके उत्तराधिकारी संभालेंगे उनके विशाल साम्राज्य को।
पीएमएलए मामले में समीक्षा याचिका पर एससी का केंद्र को नोटिस। सीजीआई ने कहा ये कानून काफी अहम है। चीफ जस्टिस एनवी रमन ने कहा ये कानून बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ 2 पहलू को दोबारा विचार लायक मानते हैं। पंजाब सीएम मान ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया धन्यवाद। बोले आपने जो किया वो हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा है। कहा कि ये कैंसर प्रभावित राज्य खासकर मालवा क्षेत्र को इस घातक बीमारी के विरुद्ध कारगर ढंग से लड़ने में साबित होगा मददगार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर का किया गया था उद्घाटन। बीजेपी विधायक का वीडियो शेयर कर अखिलेश यादव का दावा, खुलेआम थानों में हो रही है वसूली। वीडियो शेयर कर सपा प्रमुख ने बीजेपी और बुलडोजर एक्शन पर भी खड़े किए सवाल। लिखा अब तो बीजेपी के विधायक सरेआम स्वीकार रहे हैं कि उनके राज में थानों में वसूली का धंधा खुलेआम है जारी। अब बुलडोजर कहां है? इससे पहले भी कई बार सपा प्रमुख ने वीडियो के आधार पर सरकार की कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार से जुड़ा उठाया था मुद्दा। मैदान से रेगिस्तान तक आसमानी आफत से इंसान बेबस। एमपी में चंबल नदी के उफान से कई गांव पानी में डूबे। राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश और बाढ़ से लोगों का जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। मध्य प्रदेश में चंबल नदी अपने रौद्र रूप में। चंबल नदी के उफान से कई गांव पानी में डूबे। कई जगहों पर सेना के हेलीकॉप्टर से खाद और राहत सामग्री जा रही है भेजी। चंबल का ये रौद्र रूप गांधी सागर बांध से 12,500 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के चलते हुआ। भूपेंद्र सिंह चौधरी बने यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष। योगी सरकार में है मंत्री। इससे पहले थे यूपी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। बीते 16 जुलाई को स्वतंत्र देव सिंह ने अपना 3 सालों का कर लिया था कार्यकाल पूरा। पंजाब में सीएम मोदी सुरक्षा में चूक मामले में फिरोजपुर के एसएसपी जिम्मेदार। एससी ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट। कमेटी ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा का मार्ग बदले जाने की सूचना काफी पहले मिलने के बावजूद एसएसपी नहीं निभा पाया अपना दायित्व। 5 जनवरी को पंजाब में सड़क मार्ग से भटिंडा से फिरोजपुर जा रहे प्रधानमंत्री के काफिले को रुकना पड़ा था 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर। पीएम मोदी से मुलाकात पर उठे सवाल तो मनीष तिवारी बोले हम पंजाबी छोटे दिल वाले नहीं। पंजाब के मोहाली में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में हुए थे शामिल। इसके बाद कई लोगों ने इस मुलाकात पर सोशल मीडिया पर उठाए थे सवाल। सीएम अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा आपके 40 एमएलए को तोड़ने की कोशिश हुई। 20-20 करोड़ रुपए का दिया गया ऑफर। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस समय देश के अंदर चल रहा है सरकार गिराने का माहौल। अभी हम लोगों ने गांधी जी से प्रार्थना की है देश में शांति के लिए। दिल्ली में शराब घोटाले की बात कही जा रही है लेकिन बीजेपी को घोटाले के बारे में नहीं है पता। फिलहाल इस फटाफट खबर में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।